Hello everyone, I hope you people are doing fine. As you can see, this is the next video in the series of our static GK preparation that we people are providing you, that Straight Zero is providing you, ताकि आप जल्दी से important facts को revise कर सको as per your exam और as per your convenience. तो इसको इस तरीके से बनाया गया है या इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि हमारे पास ये इम्प्रिंट हो जाए चीज़ें फॉर द लॉन्ग रन. राइट, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड. क्या क्या चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्लास में? We are going to cover these important battles related to Indian history, जिसमें Battle of Hydas Pass, कलिंगा का war, Battle of Tarain first and second, Battle of Panipat first, second, third, Battle of खनवा, चौसा, Battle of पलासी and Battle of बक्सर के बारे में हम लोग बात करेंगे. मतलब battles that are related to the ancient as well as the medieval Indian history. Right? The first slide, the first topic is Battle of Hydas Pass. जो बैटल ऑफ हाइडस पास हमारे पास लड़ा गया था बच्चा, इट वॉज फॉट इन द ईयर 326 BCE बिफोर कॉमन एरा. अब हम लोग बोलते हैं इसको इंस्टेड ऑफ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा. जो लड़ी गई थी किनके बीच में? इट वॉज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस. अलेक्जेंडर जो मेरे पास क्या थे, एक ग्रीक राजा थे, उनके और किंग पोरस जो कि उस टाइम के पंजाब के राजा थे, इनके बीच में लड़ा गया था द बैटल ऑफ हाइडस पास. द विनर वॉज अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर जीत गए थे. राइट, और जो बैटल ऑफ हाइडस पास लड़ा गया था बच्चा, इट वॉज एट द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम. ठीक है, झेलम के बैंक्स में हमारे पास ये बैटल लड़ा गया था. हाइडस पास को, मतलब झेलम का एक अदर नाम हम लोग हाइडस पास भी कह देते हैं. अगर यहाँ पे आप इस मैप पे देखोगे तो यू कैन सी दिस इज रिवर झेलम, है ना. वी नो द कैचमेंट एरिया ऑफ झेलम एज वेल. इट फ्लोज, इट स्टार्ट्स और इनिशिएट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट ऑफ इंडिया, फिर इट गोज टू पाकिस्तान, है ना. तो इसके बैंक्स पे हमारे पास लड़ा गया था बैटल ऑफ हाइडस पास बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस. जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया इन द ईयर ऑफ 321 और 326 के आसपास जो हम लोग कहते हैं, तो सबसे पहले जो एरिया था इनका दैट वाज तक्षशिला, जिन्होंने इनके साथ हाथ मिला दिया था. तक्षशिला के किंग थे किंग अम्बी. तो उनके साथ मिलकर इन्होंने अपने फर्दर अनेक्सेशंस किए, बट ही वाज कन्फाइंड टिल रिवर सतलुज. ये जो रिवर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, सतलुज तक ही क्या कर पाए थे, ये इन्वेड कर पाए थे. इसके बाद अनटाइमली डेथ, the successions of this Mauryans, नंदा डायनेस्टी जो ऑफ एंशियंट टाइम उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया था मौर्यंस ने. फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इन चीज़ों को खत्म कर दिया था. मतलब जो ग्रीक्स इन्वेजन्स थे अलेक्जेंडर के अंडर, दे स्टॉप्ड आफ्टर दिस. So this was Battle of Hydas Pass and the things that we should know about it. The Hindi explanation is also given here. आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको convenient लगता है उस पे focus कर सकते हो. ठीक है, moving to the next battle that we have to discuss. It is Kalinga War. कलिंगा वॉर अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर है या बैटल है जो उस टाइम पे हमारे पास लड़ा गया. इट वॉज 260 BCE. जो कलिंगा की बैटल थी, ये अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा के बीच में लड़ा गया था एंड द विनर पार्टी वाज अशोका. अब इस बैटल को जीतने के बाद अशोका को ऐसा फील हुआ कि इतना ब्लडशेड क्यों. मतलब जीती तो चीज़ें आसानी से भी जा सकती है कि सिर्फ धमकाकर या फिर हमारे पास पीस को प्रमोट कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटल्स को जीत सकते हैं विदाउट द ब्लडशेड. तो इसके बाद अशोका ने क्या अपना लिया था, ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म. आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा जो मेरे पास अशोका थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने अपनी बात को पीसफुली प्रमोट करने के लिए पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स बनवाना शुरू किया. और इसके साथ साथ इन्होंने धमा यात्रा शुरू कर दी. मतलब अपने मंत्रियों को या प्रमोटर्स को जो इनका बात लेकर जा सके, इनके मैसेजेस को प्रमोट कर सके, उनको जहाँ जहाँ इनको एनेक्सेशन करना था पीसफुली भेजना शुरू कर दिया. राइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग एक रॉक एडिक्ट का बात कर लेते हैं, दैट इज द 13th रॉक एडिक्ट.
जो 13th रॉक एडिक्ट है बच्चा, उसमें हमें यही कलिंगा के बैटल का मेंशन मिलता है. मतलब द होल इंसिडेंट रिलेटेड टू द बैटल ऑफ कलिंगा इज मेंशन्ड इन दिस 13th रॉक एडिक्ट. ठीक है. और जब हम लोग बुद्धिज्म की बात करते हैं तो एक दो बेसिक पॉइंटर्स बात करना बनता है यहाँ पे. जैसे कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज, वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट द नेम, द फाउंडर वाज गौतम बुद्धा, जिनको हम लोग फेमसली गौतम बुद्धा के नाम से जानते हैं. अदरवाइज हिज रियल नेम वाज सिद्धार्था. राइट. तीन बेसिक चीजें या चार बेसिक चीजें इनके बारे में पूछी जाती है. इनकी बर्थ प्लेस, दैट वाज लुम्बिनी, जहां पे इनका बर्थ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल. देन इनको एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली थी, उस जगह को बोला जाता है बोध गया. बोधि ट्री के अंडर, एक पीपल के पेड़ के नीचे. इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था, इट वाज सारनाथ, है ना. पहला जो उपदेश दिया गया था बाय गौतम बुद्धा, इट वाज इन सारनाथ. एंड इनका डेथ प्लेस हमारे पास क्या है, कुशीनगर. कुशीनगर जो रिसेंट न्यूज में भी चल रहा था आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है यूपी में, again to promote the cultural ties as per Buddhism in India with the SCO nations, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में इसको हमारे पास अनाउंस किया गया था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. कलिंगा का बैटल किन के बीच में हुआ एंड अशोका वाज द विनर. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट बैटल हम लोग बात कर देते हैं बैटल ऑफ टेरेन का. जो बैटल ऑफ टेरेन है, एरिया जो थानेश्वर के नाम से भी फेमस है हमारे पास, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर लाइन पे जो रीजन सर जाते हैं, तो वहाँ पे बैटल ऑफ टेरेन लड़ा गया इन 1191 CE बिटवीन पृथ्वीराज चौहान फोर्सेस एंड मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी एक टर्क थे, मतलब दीज वर द इनिशियल मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया में आए इन्वेड करने के लिए, मतलब बेसिकली एक्सपेडिशंस के लिए, कि आएंगे लूटेंगे चले जाएंगे. राइट. तो पृथ्वीराज चौहान जो उस टाइम पे हमारे पास अजमेर की सीट पे थे, मतलब अजमेर के राजा थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराकर भगा दिया. राइट. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जब इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज होने लगी, तो बैटल ऑफ टेरेन 1191, ये तो कौन जीत गए थे हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे अगेंस्ट मोहम्मद गौरी. बट व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट ईयर ओनली, जो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो जिसमें क्या हुआ, हमारे पास सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन छिड़ गई. What was the reason behind the second battle of Terrain? It was again, as I was telling you, it was internal conspiracy. जो राजा थे, राजा जयचंद, ऑफ कन्नौज, जिनको घड़वाल के राजा भी बोला जाता है, राजा जयचंद ऑफ कन्नौज, इनको क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी ऑफर हो गई थी एंड दिस राजा जयचंद वाज नॉट इन द फेवर, ही वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ दिल्ली. तो इन्होंने क्या किया, कंस्पायर किया मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए दिल्ली की सीट से, और फिर उसके बदले में जो हमारे पास मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को रख सकते हैं, है ना. बस सीट जीतकर किसको दे दिया जाए, इनको राजा जयचंद को दे दिया जाए, क्योंकि पता था कि गौरी तो सिर्फ इन्वेड करने आए, मतलब सिर्फ एक्सपेडिट करने आए, लूटेंगे चले जाएंगे. ठीक है. जिसकी वजह से जब सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुई 1192 CE में अगेन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी जीत गए. पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया. और ये सारे इंसिडेंट्स जो है रिलेटेड टू बैटल ऑफ टेरेन, स्पेशली बैटल ऑफ टेरेन 1, हमारे पास पृथ्वीराज चौहान के एक दोस्त थे जिनका नाम था चांद बरदाई. उन्होंने ये सारा टेक्स्ट जो है मेरे पास वो मेंशन किया है पृथ्वीराज रासो में. तो ये फेमस बुक है, यही यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चांद बरदाई, जिसमें इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद उन्होंने एक और बैटल लड़ी.
बैटल ऑफ चंदवार लड़ा गया था मेरे पास टू डिफीट राजा जयचंद ऑफ कन्नौज, ठीक है। इट वॉज इन 1193, मतलब नेक्स्ट ईयर ही इनके साथ, या 1194 सी में लड़ा गया था मेरे पास बैटल ऑफ चंदवार, जिसमें कन्नौज के राजा को भी हरा दिया गया। और गौरी ने क्या किया, खुद तो रूल नहीं किया इंडिया को, पर जाते जाते अपने स्लेव जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना गए, अपना रूल हैंड ओवर कर गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन स्टोन रख दिया बाय फाउंडिंग द स्लेव डायनेस्टी, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर द बैटल ऑफ तरेन, जो हमारे पास कंडक्ट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल, बैटल ऑफ तरेन 1 एंड बैटल ऑफ तरेन 2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब द बैटल ऑफ पानीपत, ऑल द 3 बैटल ऑफ पानीपत दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इट वाज इन 1526 सीई, ठीक है, 1526 सीई में हुआ था। इट वाज बिटवीन, एंड है सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, ठीक है, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। जो इब्राहिम लोदी थे, लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और यू कैन से द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एज वेल। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था एंड मुगल एरा स्टार्ट हो गया था, एंड बाबर वाज द फर्स्ट मुगल किंग, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत लिया था, जो 1526 में फाइट किया गया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। तो आफ्टर विनिंग द बैटल हमारे पास मुगल एरा वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जबकि बाबर को इनवाइट किसने किया था, दौलत खान लोदी ने ही किया था। दौलत खान लोदी हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम, जो मेरे पास दौलत खान लोदी थे, ये गवर्नर थे उस टाइम पे पंजाब के। इन्होंने इनवाइट किया इनको, बाबर को, टू इन्वेड इंडिया, ठीक है, क्योंकि लोदी से, या इब्राहिम लोदी के जो हमारे पास रूल थे उससे काफी तंग आ चुके थे ये लोग। और यहाँ पे पिक्चर में हम लोग गुरु नानक देव जी को देख सकते हैं। हाउ इज दिस पिक्चर रेलेवेंट है, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो थे, ही वाज द कंटेम्पररी है, मतलब इज अ कंटेम्पररी टू बोथ लोदीज, चाहे इब्राहिम लोदी का बात कर दो एंड बाबर। तो इन्होंने एंड देखा दिल्ली सल्तनत का और स्टार्ट देखा हमारे पास मुगल एम्पायर का। तो इट वाज कंटेम्पररी टू बोथ लोदी एंड बाबर। आई होप दिस इज क्लियर। बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज फॉट इन द ईयर 1526 और एक तरह से टर्निंग पॉइंट था मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ खनवा। अब जब बाबर इंडिया में आ गए तो एक बैटल से तो काम नहीं चलने वाला था, ही फॉट नंबर ऑफ बैटल्स, है ना, क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अभी भी छोटे छोटे मतलब ऐसे कह लो एरियाज के अकॉर्डिंग हिंदू राजाज या फिर राजपूत जो थे वो रूल कर रहे थे। तो बैटल ऑफ खनवा जो लड़ा गया 1527 सीई में, इट वाज बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ यानी चित्तौड़ का कैपिटल रीजन जो था उसके राजा थे। ये बैटल भी हमारे पास कौन जीत गए, बाबर जीत गए, और ये एरिया भी अनेक्स कर लिया गया था बाय बाबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वाज, मतलब ये दिल्ली वाला रीजन था मेरे पास, दिस वाज आगरा, एंड ये जो लोकेशन है दिस वाज ऑफ खनवा, राजस्थान की लोकेशन में पड़ जाता है। तो धीरे धीरे हर डायरेक्शन में मेरे पास बाबर ने क्या किया था, अपना जो अनेक्सेशन था वो एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ही रूल्ड इंडिया फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट यस ही अनेक्स्ड अ लॉट ऑफ, मतलब अ लॉट ऑफ एरिया in India. So this was Battle of Khanwa, right? Moving forward to the next slide. It was Battle of Chausa that was fought in the year 1539. जब हम लोग मुगल किंग्स का बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले तो बाबर आ जाते हैं। बाबर के बाद जो इनके नेक्स्ट रूलर थे मुगल्स के, ही वाज हुमायूं, द सन ऑफ बाबर, हुमायूं, राइट। तो हुमायूं के टाइम पे हमारे पास क्या हो गया था, शेरशाह सूरी ने इन्वेड कर दिया था इंडिया। शेरशाह सूरी ने अप्रोक्सीमेटली 5 years रूल किया है इंडिया के ऊपर इन बिटवीन द मुगल टाइम पीरियड।
तो बैटल ऑफ चौसा जो हमारे पास लड़ा गया, ऐसे करके 2-3 और बैटल्स लड़े गए थे जो सब हमारे पास हरा दिए गए थे बाय शेरशाह सूरी, मतलब हुमायूं को हरा दिया था उन्होंने और भगा दिया था अपनी गद्दी से, राइट। तो 1539 वाली जो चौसा की बैटल थी वो शेरशाह सूरी ने जीती थी, और इसी टाइम पीरियड में हम लोग कह देते हैं कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवा दिया इंडिया में। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी जीटी रोड का, जो कि इनिशियली बनवाई गई थी फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर, है ना, क्योंकि वही अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी देना था इन्होंने, तो कैलकाटा टू पेशावर बनवाया गया इसको। एंड आज के टाइम पे NH1 है बच्चा जो मेजरली इस रोड को कवर कर रहा है, ठीक है। और शेरशाह सूरी को हमारे पास एक और चीज़ के लिए याद किया जाता है, इनके मतलब इनका जो टूम है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, तो शेरशाह सूरी का जो टूम है वो सासाराम में इस्टेब्लिश्ड है। ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, सासाराम बिहार में टूम ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। और हुमायूं की एक और चीज जो हम लोग याद कर लेते हैं कि हुमायूं चलो यहाँ से तो डर के भाग गए थे, बट अनटाइमली डेथ मर गए, मतलब इतनी बैटल्स लड़ी पर बैटल फील्ड में नहीं मरे। ही फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ अ लाइब्रेरी। दीने पन्हा करके इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेरे मंडल। तो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। एंड आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो तो चौसा कहाँ पे था मेरे पास, इट वॉज इन बिहार वाला रीजन। दिस इज चौसा, इफ यू कैन सी इट ऑन द मैप। यहाँ पे बक्सर पड़ जाता है हमारे पास, आसपास वाले रीजन हैं जो एनेक्स हुए साइड बाय साइड। नेक्स्ट आ जाती है बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है इट वॉज फॉट इन द ईयर 1556 एंड इट इज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू विक्रमादित्य। बेसिकली ऐसा हुआ था, जैसे हमने पीछे बात किया कि हुमायूं इधर उधर भाग रहे थे शेरशाह सूरी के टाइम पे, और शेरशाह सूरी के बाद अल्टीमेटली जो रूल चला गया था वो हेमू के पास चला गया था, दिल्ली का, ठीक है। इससे पहले कि हुमायूं अपनी फोर्सेस को गैदर करके डायरेक्ट मतलब इस पे दिल्ली पे अटैक कर पाते, उनकी डेथ हो गई अनटाइमली। अकबर उस टाइम काफी छोटे थे, तो इनको राजा बनाकर बैटल लड़ा था बैरम खान ने। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान ने फाइट किया था हेमू विक्रमादित्य के अंडर, और एनी हाउ अकबर फोर्सेस अंडर बैरम खान क्या हो गए थे, जीत गए थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड दे रीइंस्टेटेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, राइट। अकबर वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर हम लोग याद करते हैं। एक पॉइंटर जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी रिलेटेड टू अकबर, कि इन्होंने अबॉलिश किया था जजिया, जो नॉन मुस्लिम टैक्स है, जिसका लाइन ऐसे चला है कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अप्लाई किया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको मैंडेटरी कर दिया था पे करना, फिर अकबर ने उसको अबॉलिश किया, एंड फिर औरंगजेब ने रीइंस्टेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर ने अपने फोर्सेस मुगल एम्पायर रीइंस्टेट कर दिया इंडिया में, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी का। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 में लड़ा गया था, ये राणा प्रताप एंड अकबर के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे भी ऐसा था, देखो महाराणा प्रताप जो हमारे पास एक राजपूत राजा थे, इनको हराना बहुत आसान नहीं था, एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफीट हिम। तो अकबर ने यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लगाया कि राजपूतों को राजपूतों से लड़ा दिया गया। तो अकबर की तरफ से किसने हेड की थी फोर्सेस, इट वाज बाय राजा मान सिंह, जो खुद एक राजपूत राजा थे, एंड राजा मान सिंह वाज आल्सो वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कोर्ट। तो राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप की बैटल थी, जो एनी हाउ अगेन अकबर की फोर्सेस क्या कर गई थी, जीत गई थी हल्दी घाटी की बैटल। बट महाराणा प्रताप मरे नहीं थे यहाँ पे, ही वॉज स्टिल अलाइव। तो इनके घोड़े को याद किया जाता है, जो मतलब कहा जाता है कि ये इनको बचा कर ले गए थे फ्रॉम द बैटल फील्ड। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट नेम इन इंडियन हिस्ट्री। इसका नाम था चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, राइट। तो हल्दी घाटी की बैटल में नो डाउट इन्होंने जो चित्तौड़ का किला था, चित्तौड़ फोर्ट था, वो जीत लिया था अकबर ने, पर महाराणा प्रताप को लिटरली हरा नहीं पाए थे, राइट। दिस वाज 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में बैटल ऑफ पलासी का बात किया जाता है. बैटल ऑफ पलासी दैट वाज फॉट इन द ईयर 1757. 1757 मतलब exactly 100 years before the 1857 revolt. मतलब ऐसा कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ पलासी जीतने से लेकर 1857 तक इंडिया पे रूल किया, राइट. तो 1757 बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया था सिराज उद दौला, जो कि यहाँ पे क्या थे, नवाब ऑफ बंगाल थे. और ब्रिटिश फोर्सेस इंग्लिश फोर्सेस हेड किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने. और ये बैटल हमारे पास जीत गए थे कौन, ब्रिटिश फोर्सेस इंग्लिश फोर्सेस. क्या रीजन बना था, क्योंकि सिराजुद्दौला के एक हमारे पास कमांडर थे जिनका नाम था मीर जफर. ही बिट्रेड हिम, मतलब जहां पे इनको अपना फोर्सेस लेकर पहुंचना चाहिए था वहां पे इन्होंने कंस्पायर कर लिया इंग्लिश के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए ये अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला. क्यों मिल गए, बिकॉज ही वांटेड टू बी द नेक्स्ट नवाब. तो अगला नवाब बनने के लिए हमारे पास ये इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया. इंग्लिश फोर्सेस हमारे पास बैटल ऑफ पलासी जीत गए और इनको बना दिया गया डमी नवाब. इसके बाद कंप्लीट हैंडओवर ऑफ फोर्सेस नहीं था, बट यस पार्शियल तो हो गया था. तो दिस वाज बैटल ऑफ पलासी फॉट इन द ईयर 1757. अगर आप मैप में देखते हैं एरियाज ऑफ अनेक्सेशन जहां पे इन्होंने शुरू किया, जैसे पानीपत को अनेक्स कर लिया. दिस इज द एरिया ऑफ पलासी जहाँ पे बैटल लड़ा गया. और थोड़े टाइम के बाद अब बक्सर में भी बैटल लड़ी जाएगी. तो ये सारा एरिया है मेरे पास जो बैटल अंडर ब्रिटिश रूल हमारे पास लड़े गए हैं. ऑन द मैप यू कैन सी ये मराठा रीजन था, ये राजपूताना था, ये यहाँ पे कर्नाटक वॉर्स लड़े गए हैं, ये एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े गए हैं. ठीक है, यहाँ पे मराठा साम्राज्य था, ये सारे पेशवाज भोसले एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे एरिया हो जाता है, शो हो जाता है ऑन द मैप. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का बात किया जाता है दैट वाज फॉट इन द ईयर 1761 और ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में. अहमद शाह अब्दाली जो मेरे पास थे ही वाज एन अफगान इन्वेडर. ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ा गया बैटल और जीता कौन, अहमद शाह अब्दाली, यानी कि अफगान जीत गए थे ये बैटल. जो अहमद शाह अब्दाली थे बच्चे, इन्होंने पहली बार इंडिया में आलमगीर टू के टाइम पे इन्वेड किया था. आलमगीर टू द लेटर मुगल्स में हम लोग नाम पढ़ते हैं, तो इनके टाइम पे इन्होंने पहली बार इन्वेड किया, फिर शाह आलम टू के टाइम पे इन्होंने वापस इन्वेड किया. और जो शाह आलम टू थे, जो उस टाइम के मुगल किंग थे, बेसिकली उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे मराठास, ताकि उनको ओवर रूल ना किया जा सके, अपनी गद्दी से ना हटाया जा सके. पर मराठास हार गए, शाह आलम टू को भी हमारे पास क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द सीट. और मतलब इसके बाद बेसिकली ये जाके नवाब ऑफ अवध के पास छुप गए थे जो शाह आलम टू थे. तो दिस वाज बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. और इसी के ऊपर पानीपत मूवी भी जो रिसेंट रिलीज हुआ था हमारे पास पिछले दिनों में, जिसमें अर्जुन कपूर एंड संजय दत्त थे हमारे पास. दिस वाज द पिक्चराइजेशन ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ओनली. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. बैटल ऑफ बक्सर. अब बैटल ऑफ बक्सर का लोकेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. बक्सर हमारे पास ये वाला रीजन पड़ जाता है. पहले पलासी अनेक्स किया, अब बक्सर की तरफ पानीपत पहले अनेक्स हो चुका है ना. तो बक्सर का जो बैटल था इट वाज फॉट इन द ईयर 1764 और इसमें कौन थे, जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम्स एंड इंग्लिश फोर्सेस के बीच में बैटल लड़ा गया था और इंग्लिश फोर्सेस ये जीत गई थी. जैसे हमने बैटल ऑफ पलासी का बात किया था, yes we talked about in the battle of पलासी के मीर ये थे हमारे पास जफर थे जिन्होंने बिट्रे किया, राइट. डमी नवाब बन गए उसके बाद ये. तो मीर जाफर के बाद जो नेक्स्ट नवाब बने थे ही वाज मीर कासिम. ही बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल. और मीर कासिम अभी डमी नवाब बन के रहने के लिए तैयार नहीं थे, वो चेंज चाहते थे. वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स उनको ओवर पावर कर रहे हैं वो चीज़ खत्म हो. तो उन्होंने अलायंस बनाया, मीर कासिम, सूजा-उद-दौला जो उस टाइम पे हमारे पास नवाब ऑफ अवध थे, प्लस द मुगल किंग शाह आलम टू. इनके पास जो बची कुची फोर्सेस थे इन तीनों ने मिला ली और उसके बाद इन्होंने फाइट लड़ा इंग्लिश फोर्सेस के अंडर, जो हेड कर रहे थे मेजर मुनरो.
तो इनके बीच में लड़ा गया द बैटल ऑफ बक्सर। तो कंबाइंड फोर्सेस भी हार गई और जो दीवानी राइट्स थे, यानी जो कुछ बचे कुछ राइट्स हमारे पास बचे थे विद द मुगल्स और द नवाब्स और द मुस्लिम्स, वो सब इंग्लिश ने क्या कर लिए, ओवरटेक कर लिए। और ये जो शाह आलम टू है, लेटर मुगल्स में जो किंग बच गए थे, इनको क्या रख दिया गया था, पेंशन पे रख दिया गया था, पेंशनर बना दिया गया। और पेंशन मिल रही थी इनको 26 लाख पर एनम उस टाइम पे। तो दिस वाज बैटल ऑफ बक्सर, कंक्लूडिंग बैटल था बेसिकली। मतलब इसके बाद मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ही स्टार्ट किया था सीधा इन द ईयर 1773 बाय पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है? Again, the Hindi explanation is given side by side, so if you want to read it, you can read it. This was the last slide and the last topic that we had to cover in the slides of important battles of Indian history. For further details, if you want to download the PDF as well, you need to visit the portal of Street Zero. Kindly visit and collect the notes, and any kind of another information you need is available there. Thank you so much. Happy learning.